शाओई अपनी ही टेंशन में आगे चलती जा रही होती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, आखिर हु योंग कहाँ गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यांगी पूरी तरह लड़कियों के बीच में घिरा हुआ है। कोई सेल्फी लेना चाहती थी तो कोई फोटो, और कोई तो बस उसके पास खड़ी होकर स्माइल कर रही थी। बेचारा यांगी खुद समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। शाओई फौरन भीड़ में घुसकर सबको साइड हटाने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम गार्ड्स की तलवार नहीं बल्कि यांगी का डेंजरस लेवल हैंडसम फेस है। मॉडर्न दुनिया की लड़कियां उसके रॉयल ऑरा पर पूरी तरह फिदा हो चुकी हैं। तभी एक लड़की कैजुअली ऑफर करती है 500 युआन सिर्फ एक फोटो का। बस इतना सुनते ही शाओई की बिजनेस वाली सेंस एक्टिव हो जाती है। अगले ही पल वो रेट लगा देती है कि महाराज के साथ फोटो 500 युआन और गार्ड्स के साथ 300। यांगी और बाकी सब शॉक में रह जाते हैं। दाशियान का बादशाह अब मॉडर्न दुनिया में पेड फोटोशूट करा रहा है। शाओई ने फोटो बिजनेस से अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं और फुल एक्साइटेड में सबको लेकर एक बड़े होटल पहुंच जाती है। उनके लिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ थी आराम करना। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने फौरन 5 रूम्स मांगे, लेकिन किस्मत को शायद मज़ा लेना था। होटल में सिर्फ 2 रूम्स ही बचे हुए थे। बस फिर क्या, शाओई का चेहरा फौरन लटक गया। इतने सारे लोग और सिर्फ 2 रूम्स। इसी कंफ्यूजन में उसने डिसाइड किया कि यांगी रूम में सो जाएगा और वो खुद लॉबी में एडजस्ट कर लेगी। लेकिन यांगी ने फौरन उसकी बात काटी। उसने सीधा कह दिया कि बस 2 रूम्स ही लिए जाएं। ये सुनकर मिंगवान के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। महाराज और शाओई का एक ही रूम में रहना बिल्कुल परफेक्ट है, और एग्जैक्टली वही हुआ। मिंगवान और बाकी लोग अलग रूम में चले गए, जबकि यांगी और शाओई एक ही रूम में रुक गए। रॉयल गार्ड्स बाहर पहरा देने लगे और अंदर यांगी मॉडर्न होटल रूम को हैरानी से देख रहा था। उसके लिए ये जगह उसके शाही महल के मुकाबले में बहुत सिंपल था। मगर फनी सीन तब होता है जब यांगी सॉफ्ट मैट्रेस पर बैठता है और अगले ही पल शॉक में दोबारा वापस खड़ा हो जाता है। उसने हैरानी से बेड को दोबारा टच किया और धीरे से बोला, ये बिस्तर बहुत अजीब है। शाओई उसके रिएक्शन को देखकर हंसी रोक नहीं पाई। वो मजे से बेड पर लेटकर यांगी को भी लेटने का बोलती है। यांगी उसकी बात मानकर बेड पर लेट जाता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शाओई तुमने सही कहा था। शाओई को उसका हर रिएक्शन बहुत क्यूट लग रहा था। तभी यांगी अचानक शाओई के काफी करीब आ जाता है, मगर इस रोमांटिक मोमेंट के बीच अचानक फोन की रिंग बज उठती है। कॉल रिसेप्शन से थी, क्योंकि नीचे गेस्ट हंगामा कर रहे हैं और किसी ने पुलिस तक बुला ली। दरअसल जब मिंगवान पहरा दे रहा था तो उसने एक लड़की को रूम के पास चुपके से झांकते हुए देख लिया था, तो बिना सोचे समझे उसने फौरन उस पर तलवार तान दी। बस फिर क्या था, पूरे होटल में हंगामा मच गया। कोई उन्हें पागल ड्रामा ग्रुप कह रहा था तो कोई पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा था। बेचारी शाओई फौरन सबको मनाने लगती है और मजबूरन उसे सबको पैसे भी देने पड़ते हैं। रूम में वापस आते ही वो थक कर बेड पर गिर जाती है और रोते हुए मुंह बनाकर कहती है, पैसे जितनी मुश्किल से आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड उसका बिजनेस दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है। वो डिसाइड करती है कि कल फिर यांगी के साथ पेड फोटोशूट करवा कर पैसे कमाएगी। इसी बीच उसकी नज़र यांगी के रॉयल ड्रैगन रो पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक और आइडिया आ जाता है। उसे लगता है कि बादशाह का रोब ऑक्शन में बहुत महंगा बिकेगा। फिर क्या, वो बहाना बनाकर यांगी को नहाने के लिए वॉशरूम भेज देती है और रोब अपने पास रखकर मन ही मन खुश हो रही होती है कि अगले ही पल वो फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके सामने शर्टलेस यांगी खड़ा था। शाओई कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखती ही रह जाती है। यांगी बात तब देखकर शाओई से पूछता है, ये सब क्या है? तो शाओई हंसते हुए कहती है, महाराज ये आपका मॉडर्न पूल है। लेकिन अंदर जाते वक्त अचानक शाओई फिसलने लगती है तो यांगी फौरन उसे अपनी बाहों में खींचकर पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि धड़कन तक महसूस होने लगती है और फिर जो हुआ वो दिखाया नहीं गया। उधर दूसरी तरफ हु
यांग शिन फैमिली के रिकॉर्ड देख रहा होता है। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता है उसका शौक बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका खानदान 5000 साल बाद भी सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि मॉडर्न दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों में शामिल है। ये देखकर हु योंग को फिक्र महसूस होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिक्र अब भी यांग ही होता है। इसलिए वो मुहान को हुक्म देता है कि कैसे भी करके बादशाह को ढूंढा जाए, लेकिन क्योंकि वो यांगी की असल पहचान किसी को नहीं बता सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद यांगी का स्केच बनाएगा ताकि मुहान उसे आसानी से ढूंढ सके। रात से सुबह हो गई और शाओई का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। वो आधी नींद में यांगी का नाम पुकारती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख पूरी खुलती है तो वो शॉक में रह जाती है, क्योंकि यांगी बेड पर था ही नहीं। जब उसने नीचे देखा तो दाशियान का बादशाह जमीन पर सीधा सो रहा था। सीन यहीं पर कट होता है। यांगी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। मिंगवान मस्ती मूड में कहने लगता है, बादशाह क्या हुआ, पूरी रात सो नहीं पाए क्या? जवाब में यांगी उसे गुस्से में देखने लगता है। इसी बीच शाओई होटल चेकआउट करने जाती है और पीछे यांगी की नज़र होटल वॉल पर लगी एक कैलीग्राफी में पड़ती है। उसे वो राइटिंग बहुत जानी पहचानी लगती है। वो पास जाकर फ्रेम को टच करता है, मगर अचानक फ्रेम गिरने लगता है। मेघवान फौरन बादशाह को प्रोटेक्ट करते हुए फ्रेम पकड़कर सीधा जमीन पर गिरा देता है, जिससे वो टूट जाता है। बस फिर क्या था, पूरे होटल में हंगामा मच जाता है। होटल स्टाफ चिल्लाने लगते हैं कि ये प्राइसलेस कैलीग्राफी थी। कोई कह रहा था कि ओल्ड मास्टर की ओरिजिनल राइटिंग थी, तो कोई उसकी कीमत मिलियंस में बता रहा था। तभी होटल मैनेजर गुस्से में वहां आता है, लेकिन माफी मांगने के बजाय मेघवान सीधा उस पर तलवार तान देता है। अगले ही सेकंड रॉयल गार्ड भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और पूरा होटल लॉबी जंग का मैदान बनने लगता है। बेचारा मैनेजर डर के पीछे हट गया। उसे लग रहा होता है कि होटल में गेस्ट नहीं, हिस्टोरिकल ड्रामा के डेंजरस एक्टर आ गए हैं। तभी शाओई वापस आती है और ये सीन देखकर उसका सिर घूमने लगता है। वो फौरन सबको शांत करने लगती है। उसे लगता है कि बस पैसे देकर मामला रफू चक्कर हो जाएगा, लेकिन फिर मैनेजर बताता है कि वो एक मामूली फ्रेम नहीं था बल्कि ओरिजिनल कैलीग्राफी थी और उसकी कीमत 30 मिलियन युआन थी। बस इतना सुनते ही शाओई की चीखें निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 4 लफ्जों की राइटिंग भी इतनी महंगी हो सकती है, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। मैनेजर जैसे ही गुस्से में शाओई की तरफ उंगली उठाता है तो यांगी फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज एक पल में ठंडी और खौफनाक हो जाती है। कहता है, किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी महबूबा की तरफ उंगली उठाने की? शाओई की टेंशन और बढ़ गई। वो यांगी को समझाने लगी, मैनेजर का हाथ छोड़ने के लिए मनाने लगी, लेकिन यांगी अब भी हाथ नहीं छोड़ा था। पूरा माहौल सडनली हैवी हो जाता है। एक तरफ मॉडर्न सिक्योरिटी गार्ड तो दूसरी तरफ रियल तलवार वाले एंशिएंट सोल्जर्स। फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी वहां मुहान आता है। जैसे ही उसकी नज़र यांगी में पड़ती है वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसे फौरन महसूस होता है कि सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं। यांगी ने भी आराम से मैनेजर का हाथ छोड़ दिया। मैनेजर गुस्से में कंप्लेन करता है कि इन लोगों ने शिन फैमिली का प्राइसलेस मास्टरपीस तोड़ दिया। लेकिन तभी शाओई भी थोड़ा सरकास्टिक मोड में आ गई। उसने सीधा उल्टा सवाल कर दिया कि कुछ देर पहले मैनेजर 30 मिलियन बोल रहा था और अब अचानक प्राइसलेस कह रहा है। उसके हिसाब से तो ऐसी राइटिंग कोई भी नॉर्मल इंसान लिख सकता है। ये सुनकर सभी और भी शौक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ हु योंग अब मॉडर्न दुनिया के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। कल तक जो आदमी पुराने रिवाज और तहजीब का लेक्चर दे रहा था, आज वही रॉयल रॉब छोड़कर स्टाइलिश सूट वूट पहनकर सोफे में आराम से बैठा है। के आसपास खूबसूरत मेड्स खड़ी हैं। कोई उसका कंधा दबा रहा है तो कोई फ्रूट खिला रहा है। सबसे फनी बात ये थी कि जो हु योंग पहले डांस और मॉडर्न म्यूजिक को देखकर आंखें बंद कर रहा था, अब वही मेड्स का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बड़ा एंजॉय कर रहा है। सच में इतनी जल्दी गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी हु योंग मॉडर्न लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो गया। उधर होटल में अब भी माहौल गर्म था। शाओई मैनेजर से फुल आर्ग्यूमेंट मूड में बात करी है। उसने गुस्से में सीधा सवाल पूछ लिया, अगर ये कैलीग्राफी इतनी कीमती है तो इसे ठीक से लगाया क्यों नहीं? ऐसी जगह क्यों लटकाया जहाँ कोई भी टकरा सकता है? या फिर जानबूझकर ऐसा किया ताकि बाद में लोगों से पैसे वसूल कर सकें? मैनेजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक तरफ प्राइसलेस आर्टवर्क
टूट गया और दूसरी तरफ ये लड़की उसे फ्रॉड बोल रही है। लेकिन उसी वक्त मुहान की नज़र शाओयी पर टिक गई और अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्रेश होने लगी। सीन सीधा फ्लैशबैक में चला गया। छोटा सा मुहान कुछ बदमाश बच्चों के बीच में घिरा हुआ था, सब उसे तंग कर रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की फौरन उनके बीच आ गई। उसने गुस्से में बच्चों को डांटा, इतनी जगह है फिर भी जानबूझकर इसे घिरा रहे हो, ये बदमाशी नहीं तो और क्या है। फिर उसने पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाली और मुहान को दिया। उसके बाद हीरो वाले स्टाइल में उसका हाथ पकड़कर बोली, जब तक मैं हूँ तुम में से कोई भी इसे तंग नहीं करेगा। वो बच्चे फौरन डर के भाग गए। फिर मुहान और वो लिटिल गर्ल झूला झूलने लगे। प्रेजेंट में मुहान ये सब याद करके सोच में पड़ गया। उसे समझ आ चुका था कि बचपन में उसकी हेल्प करने वाली छोटी लड़की शाओयी थी और उसी वक्त शाओयी ने फिर से गुस्से में बोल दिया, जब तक मैं हूँ कोई भी मेरे लोगों को तंग नहीं कर सकता। बस ये लाइन सुनते ही मुहान कंफर्म हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिल ही दिल में वो धीरे से बोला, लिटिल गर्ल आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।